Application of derivative, example number 46. Now you have to find the equation of tangent to the curve y is equal to cos x plus y between minus 2 to 2 pi minus 2 pi to 2 pi which is parallel to line x plus 2y is equal to 0. देखिए अब हमारे पास एक कर्व है और उस पे एक टेंजेंट है आपके पास. अगर यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये आपका टेंजेंट बन गया. ये टेंजेंट है इस किसी लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये इस लाइन के पैरेलल है. अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब इनकी दोनों की स्लोप इक्वल होगी. तो पहले कर्व से हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो y का डेरिवेटिव क्या होगा? इट इज dy बाई डी एक्स. कॉज एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई. एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो गया, y का dy बाई डी एक्स हो गया. अब देखिए dy बाई डी एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी है और dy बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में भी है. तो अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे. पहले इस माइनस साइन एक्स प्लस वाई को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से. तो ये दिस इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. सो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में. तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, इट इज़ 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई is equal to minus sine x plus y. So dy by dx is given by minus sine x plus y over 1 plus sine x plus y. This is what is dy by dx? Dy by dx is a slope of tangent at the point x comma y. So slope of tangent जो ये है ये आपने फाइंड आउट कर ली. अब आप क्या करेंगे, ये स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 2. तो इट इज माइनस 1 बाय 2. तो मैंने इन दोनों लाइंस की, अब इसकी स्लोप आपके पास क्या आ गई है, इट इज़ माइनस 1 बाय 2 और इसकी स्लोप आपने डी वाई बाई डी एक्स से फाइंड आउट कर ली है. सो ये दोनों पैरेलल हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, सो द स्लोप्स आर इक्वल. So minus sine x plus y upon 1 plus sine x plus y is equal to minus 1 by 2. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x plus y और यहाँ पे इट इक्वल टू 1 plus sin x plus y. तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 sin x plus y माइनस sin x plus y. चलिए मैं लिख देता हूं इसको, इट इज साइन एक्स प्लस वाई. अब साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? साइन की वैल्यू आप साइन 90 पे, यस, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 90. तो अब आपको पता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपको कंडीशन पता है अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो जनरल सोल्यूशन इस केस में क्या होता है? तो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ऐसे ही इसमें हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे. तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? द जनरल सोल्यूशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा. अल्फा इज पाई बाय 2 और एन किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को. तो ये x प्लस वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली
इस जब स्लोप दोनों की इक्वल की। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, क्वेश्चन में था y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस वाई, सो y इज इक्वल टू कॉज x प्लस वाई दिया है, तो कॉस का पाई बाय 2 में एंगल, जो पाई बाय 2 के मल्टीपल में एंगल क्या होता है, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 इज 0, cos 3 पाई बाय 2 इज 0, cos 5 पाई बाय 2 इज 0। तो cos में पाई बाय 2 के मल्टीपल में जितने भी एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0। तो हमने इससे y की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 0। तो मैंने ये अगर y की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, x इज इक्वल टू, अब मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे 0, तो आपके पास x इज इक्वल टू इट इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस केस में निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम n की डिफरेंट वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम n की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट इज़ 0 इंटू पाई 0 माइनस 1 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज़ पाई बाय 2। सो फॉर y इज इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 0 निकल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो x इज इक्वल टू इट इज़ 1 पाई प्लस माइनस 1 रेज़ पावर 1 pi by 2, so it is pi minus pi by 2, again we are getting pi by 2, तो ये भी pi by 2 वैल्यू दी, ये भी pi by 2। अब 2 पुट करके देखते हैं, तो n की जगह आपने 2 पुट किया, 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 pi by 2, so it is 2 पाई प्लस pi by 2। और मेरे पास क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया था, इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई। तो ये आपकी वैल्यू इसमें लाई नहीं, रेंज नहीं लाई करती, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम इंटीजर n इंटीजर को बिलोंग करता है, तो हम माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं, तो माइनस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस माइनस 1 की पावर माइनस 1 पाई बाय 2। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट इट इज़ माइनस पाई minus pi by 2, so value of x is minus 3 pi by 2। तो ये भी आपकी रेंज में लाई कर रहा है। अगेन विल पुट minus 2 pi, so it is minus 2 pi plus minus 1 raised power minus 2 pi by 2, it is minus 2 pi। अब minus 1 की पावर minus 2, ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, because it will give a positive value, so it is pi by 2। तो 4 minus 4 pi by 2 plus pi by 2 is plus pi is minus 3 pi by 2। Again we are getting minus 3 pi by 2। Let us take one more value, minus 3 pi put किया आपने, so it is minus 3 pi plus minus 1 raised power minus 3 pi by 2, so it is minus 3 plus it is minus pi by 2, so it is minus 7 pi by 2। Again it is not in the range of between minus 2 pi to plus 2 pi, so the corresponding values of x may be pi by 2 or minus 3 pi by 2। so the point of contact of the tangent will be, it is pi by 2 comma 0 and 3 pi minus 3 pi by 2 comma 0। so we will find the equation of tangent at these 2 points। so equation of tangent at point pi by 2 comma 0 is, so y minus y1, slope is minus 1 by 2, x minus x1, x1 is pi by 2। now you calculate the value of this, so it is 2y, it is minus x plus pi by 2, take LCM,
it is 4y minus 2x plus pi. So the value equation of tangent is x plus 4y is equal to pi is a first equation of a tangent. Now equation of tangent at minus 3 pi by 2 comma 0. So equation of tangent will be y minus y1, slope is minus 1 by 2, x minus x1, it is minus 3 pi by 2, so it is plus 3 pi by 2 because y x minus x1, so it is 2y minus x and it is minus 3 pi by 2. So cross multiply 4y minus 2x, it is minus 3 pi. So 2x plus 4y is equal to minus 3 pi is a second equation of a tangent. You have to find that equation of two tangent to the curve at which is parallel to line. So these are the equation of two tangent which are parallel to the line x plus 2y is equal to 0.